तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्य यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले फायर इंश्योरेंस होता क्या है और फायर इंश्योरेंस के टाइप्स क्या होते हैं वो देखने वाले। तो देखो, सबसे पहले आता है फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो वो जान लो। फायर इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा डैमेज जो मेरे को फायर की वजह से हो सकता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं लूँगा फायर इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उसको मैं सोच रहा हूँ आगे जाकर अगर फायर लग गई तो क्या होगा, तो मैं इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से फायर इंश्योरेंस ले लूँगा, बराबर। तो आगे जाकर कभी भी फायर की वजह से डैमेज होता है मेरे प्रॉपर्टी को, तो मैं इंश्योरेंस का क्लेम कर सकता हूँ। सिंपल मतलब यही होता है फायर इंश्योरेंस का मतलब कि ऐसा डैमेज जो मेरे को फायर की वजह से हो सकता है तो उसको मैं पहले ही इंश्योर करा दूंगा, तो आगे जाके अगर उसको डैमेज होता है फायर की वजह से तो मेरे को इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइप्स आते हैं फायर इंश्योरेंस के। तो इसमें सबसे पहले आता है वैल्यूड पॉलिसी। जैसे हमारे मरीन इंश्योरेंस में था ना, सेम वैसे ही वैल्यूड पॉलिसी मतलब कि मैं पहले से वैल्यू डिसाइड करके रख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे प्रॉपर्टी की 1 करोड़ रुपये की वैल्यू है, तो मैं पहले ही बता दिया मेरे 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है, मतलब 1 करोड़ रुपये का स्टॉक है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मैं पहले से मेरी वैल्यू डिसाइड कर रहा हूँ, तो मैं उसके हिसाब से मेरा इंश्योरेंस ले लूँगा। 1 करोड़ की तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लूँगा। तो आगे जाके अगर वो प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो मेरे को जितना डैमेज हुआ है उतना मेरे को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया 1 करोड़ का, सपोज मेरा एक पेंटिंग है, मेरे पास एक पेंटिंग है, उसको मैंने इंश्योरेंस कर दिया। 1 लाख रुपये की पेंटिंग है, मैं 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस करा दिया। तो आगे जाके अगर वो पेंटिंग डिस्ट्रॉय होती है फायर की वजह से तो मेरे को 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। तो अब इतना क्लियर होगा रहेगा। फिर हमारे पास आता है एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी क्या कहता है, जितना मैंने इंश्योरेंस किया है एज़ कम्पेयर टू गुड्स उतने ही मेरे को पैसे मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 30,000 का गुड्स है मेरे पास, बराबर। उसमें से मैं 20,000 का इंश्योरेंस करा रहा हूँ। उसमें से सपोज मैं गलती से फायर लग जाते हैं तो उसमें से 15,000 के गुड्स लॉस हो जाते हैं। मैं आपको सबको बता दूँ, 30,000 के गुड्स थे, 20,000 के इंश्योर करा दिया, उसमें से 15,000 का लॉस हो गया फायर की वजह से एक्सीडेंटली, तो उसमें से मेरे का क्लेम अमाउंट मिलेगा वो 10,000 का ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरा एवरेज पॉलिसी के तहत निकला है। यहाँ पे क्या होता है कि जितने का गुड्स निकला, फॉर एग्जांपल 30 का है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो कैसे आपको निकाला है मैंने। तो आप देख सकते हो 30,000 के गुड्स है, उसमें से मेरा 20,000 का इंश्योर करा दिया, लेकिन गलती से एक्सीडेंटली लॉस होता है फायर के से, तो मेरा 15,000 का लॉस हो गया। एग्जाम्पल के लिए ले रहे 15,000 का लॉस हो गया, तो मेरे को क्लेम मिलेगा वो 10,000 का ही मिलेगा। सपोज यहाँ पे 30,000 का गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते तो मेरे को 20,000 का इंश्योरेंस मिल जाता। तो अब इतना क्लियर हो गया रहेगा। कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर हमारे पास आता है स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी क्या कहता है, जितने का लॉस हुआ है उतना ही क्लेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मेरी एक प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपये की, उसमें से मैं इंश्योरेंस करा था 75 लाख का, तो मेरे को अगर 75 लाख का डैमेज होता है तो 75 लाख ही मिलेगा। अगर 1 करोड़ का होता है तो भी 75 लाख ही मिलेगी, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता मैं। और सपोज मेरा 40 लाख का लॉस होता है तो मेरे को 40 लाख की क्लेम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा लॉस को बेयर करने के लिए होती है, प्रॉफिट नहीं। फिर हमारे पास आता है फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या आता है कि सपोज मेरे पास बहुत सारे गुड्स हैं, वो भी अलग अलग जगह पे। फॉर एग्जांपल, एक मुंबई में है, एक इंडिया में, मतलब बाहर है इंडिया के, एक दिल्ली में, अलग अलग जगह पे। तो इस सारे के सारे गुड्स को मेरे को इंश्योर कराना है, तो मैं फ्लोटिंग पॉलिसी के तहत एक ही इंश्योरेंस के अंदर सारे के सारे गुड्स को, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ में इंश्योर करा सकता हूँ। तो एक बेनिफिट होता है कि जितने भी गुड्स हैं मेरे पास अलग अलग जगह पे, सबको एक ही पॉलिसी के तहत मैं इंश्योर करा दूँगा। फिर आता है एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी, फॉर एग्जांपल, मेरा 1 लाख रुपये का, सपोज 1.5 लाख रुपये का, सपोज 1.5 से 2 लाख रुपये का मेरा स्टॉक रहता है। कभी कभी आपने देखा रहेगा 1.5 लाख रुपये होता है, कभी कभी 2 लाख रुपये के स्टॉक पड़े रहते हैं। तो मैं 1.5 लाख रुपये का तो इंश्योरेंस कराऊंगा ही कराऊंगा। तो जो ऊपर के 50,000 के जो गुड्स है, जो एक्सेस है, उसको मैं एक्सेस पॉलिसी के तहत इंश्योर कर दूंगा। क्या मैं बताऊंगा मेरे को ये एक्सेस है, क्योंकि कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता, ऐसा कुछ होता है। तो मैं एक्सेस पॉलिसी के तहत 50,000 का भी इंश्योरेंस करा दूंगा। तो इनडायरेक्टली मैं सबका इंश्योरेंस एक साथ करा रहा हूँ। एक्सेस पॉलिसी मतलब कि जो एक्सेस स्टॉक रहता है मेरे इधर पे, उसका भी मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ। फिर आता है रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। यहाँ पे क्या होता है, एक बेनिफिट होता है कि हमारा जो सपोज एक घड़ी का लॉस है फॉर एग्जांपल, तो मेरे को घड़ी के बदले पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं, यह इंस्टेटमेंट पॉलिसी अगर लिया हुआ है तो घड़ी के बदले घड़ी ही मिलेगी। क्यों? क्यों करके ना मेरा लॉस घड़ी का हुआ है इसके लिए। तो अगर मैंने रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी लिया है तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, जो चीज़ है वही मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, मेरा घड़ी का लॉस हुआ है फायर कैसे, यहाँ पे वजह फायर ही होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। फायर का लॉस हुआ है मतलब बराबर। फिर अगर मेरा लॉस होता है, सपोज कोई चीज़ का, फ्रिज का होता है, फॉर एग्जांपल फ्रिज का लॉस होता है, तो यहाँ पे फ्रिज मेरे को वापस से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी करा है, मतलब कि जो चीज़ का डैमेज हुआ है वही चीज़ मेरे को वापस मिल जाएगी। तो आप इतना क्लियर हो गया रहेगा। कोई सवाल तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव नाम में बता रहे, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया है फायर इंश्योरेंस, तो उसके साथ साथ मेरे को कॉम्प्रिहेंसिवली अर्थक्वेक का भी मिल जाएगा और फ्लड का भी मिल जाएगा। मतलब कि एक तो पॉलिसी कवर हो ही है, फायर की इंश्योरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ अर्थक्वेक का भी मिल जाएगा मेरे को, उसके साथ साथ फ्लड का भी इंश्योरेंस मिल जाएगा। मतलब कि एक ही साथ सब पॉलिसी मिल जाएगी। फायर का हुआ तो मिलना ही मिल रहा है,
फ्लड की वजह से हुआ तो कॉम्प्रिहेंसिवली आ गया था, फ्लड का भी मिल जाएगा, अर्थक्वेक का मिल जाएगा, मतलब कि जो भी पॉलिसी के अंदर लिखा रहेगा उसके हिसाब से मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो वही मिलेगा, ऐसा नहीं रहता, जो पॉलिसी के अंदर लिखा रहता है वो मिलता है। तो फिर हमारे पास आता है कॉन्क्वेंशियल लॉस पॉलिसी। तो ये क्या कहता है कि मेरा सपोज मैंने प्रोडक्ट जो मैंने प्रोडक्ट है वो खरीदा है सपोज 1 लाख रुपये का, उसमें मेरे को प्रॉफिट होने वाला है 50,000 का, मतलब कि जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो 1.5 लाख होगा, बराबर, मेरा 1.5 लाख सेलिंग प्राइस होगा, तो मेरे को पूरा का पूरा 1.5 लाख मिल जाएगा, मतलब कि जो मेरा प्रॉफिट होने वाला वो भी मिलेगा और जो मेरा लॉस हुआ वो तो मिलने वाला है, बराबर। तो ये एक बेनिफिट होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम रहता है वो हाई रहता है, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट का भी पैसा मिल रहा है, तो इसके लिए प्रीमियम हाई होता है। तो आप इतना क्लियर हो करेंगे। अभी कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं वापस आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल मेरा एक गुड्स है, सपोज 1 लाख रुपए का मैं खरीद के लाया हूँ, मैं उसको बेचने वाला हूँ 1.5 लाख रुपए में, तो मेरा जो लॉस हुआ है, मतलब लॉस तो 1 लाख रुपए का ही हुआ है, ऑब्वियसली बात है, 1 लाख का लॉस हुआ है, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट होने वाला 50,000 का वो भी मेरे को उसके अंदर कवर हो जाएगा अगर मैं कॉन्क्वेंशियल लॉस पॉलिसी लेता हूँ। फिर हमारे पास आता है स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी। स्प्रिंकल आपने देखा रहेगा, ऐसा कुछ मशीन रहता है हर बिल्डिंग के अंदर रहता है, आपने देखा रहेगा। तो यहाँ क्या होता है कि अगर फायर लगती है तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, लेकिन अगर ये गलती से चालू हो जाता है तो क्या, ये गलती से स्टार्ट होने की वजह से मेरा बहुत सारा डैमेज हो जाता है, कुछ चीज़ें डैमेज हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं लूँगा स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि मतलब कोई स्मोक नहीं करना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल आपने देखा रहेगा स्मोक की वजह से भी एक्टिवेट हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये गलती से सिर्फ स्टार्ट होना चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, फायर लगनी नहीं चाहिए या कुछ और डैमेज नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गलती से स्टार्ट हो गया तो ही मेरे को इसके तहत मेरे को पॉलिसी के पैसे मिलेंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो करेगा। अभी भी कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।